हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न टू ग्रो में। आज की वीडियो में हम लोग शैक्षणिक प्रबंधन और शैक्षणिक प्रशासन के मूल अवधारणा को देखेंगे और ये बीएड सेमेस्टर सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारी इस सीरीज़ में। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अपने ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करिएगा और कमेंट पे अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करिएगा। तो देखिए, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन मैनेजमेंट की इस क्लास में जो सिलेबस है आप लोग का इस सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में बहुत लेंदी है, तो हम इसे जल्दी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। आप लोग कमेंट करिए ताकि आप लोग के कमेंट्स को देखते ही हुए मैं डेली क्लास आप लोग के लिए अपलोड कर पाऊँ। और हम लोग के अगस्त में एग्ज़ाम भी है, आप सभी को पता चल गया होगा। तो सबसे पहले हम लोग अगर आंसर राइटिंग की भी बात करें या कॉन्सेप्ट को समझने की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लास में आंसर राइटिंग फॉर्मेट भी दिखेगा और साथ में कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। तो आप देखें, सबसे पहले जो शिक्षा का जो मेन उद्देश्य है ना, एम है एजुकेशन का उसको प्राप्त करने के लिए जो प्रशासन और प्रबंधन है, मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन है, दोनों ही बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखते हैं। लेकिन दोनों शब्द एक दूसरे के प्रायः क्या दे समानार्थी रूप में किया जाता है। लेकिन देखो, ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, एक सेम से है, सिमिलर वर्ड्स है। लेकिन अगर हम इसके कार्य से देखें या फिर कार्य के दृष्टिकोण से या फिर उद्देश्य में, इसमें अंतर पाया जाता है। दोनों डिफरेंस है, दोनों के काम अलग अलग है, दोनों का दृष्टिकोण अलग अलग है, दोनों का एम अलग अलग है। ऐतिहासिक रूप से जो शिक्षक शैक्षणिक प्रशासन को नीति निर्धारण तथा जो हमारा प्रशासन है, याद रखिए शासन प्रशासन बात करते हैं ना हम लोग, तो प्रशासन क्या करेगा, नीति निर्धारण करेगा, नीतियाँ बनाएगा, नियम्स बनाएगा। और जो प्रबंधन है, मैनेजमेंट है, वो क्या करेगा, नीति क्रियान्वयन, यानी जो भी रूल्स बने हैं उनको इम्प्लीकेट करना, उनको लागू करने का काम इनका रहेगा, नीति क्रियान्वयन का। अब बात करते हैं शैक्षणिक प्रशासन, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। सबसे पहले इसको डिफाइन करेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। अभी दोनों में अंतर समझा, आप लोग को क्या समझ आया? जो प्रशासन है वो नीति निर्माण का कार्य करेगा और जो प्रबंधन है वो नीति क्रियान्वयन का कार्य करेगा। आगे बात करते हैं शैक्षणिक प्रशासन की, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन की। शैक्षणिक प्रशासन एक व्यापक एवं नीति निर्धारण क्या है, यानी पॉलिसी डिटरमाइनिंग प्रक्रिया है। यहाँ पे पॉलिसीज रूल्स बनाए जाते हैं कि कैसे कैसे काम होना है और कैसे कैसे एजुकेशन को हमें आगे लागू करना है। अब देखो, इसका संबंध इस बात से होता है कि क्या किया जाना है, या फिर ये हमें क्या बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन हमें बताएगा कि क्या किया जाना है और ऐसा क्यों किया जाना है। इसका मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक लक्ष्यों का निर्धारण करना है। ये एम्स लक्ष्य निर्धारित करेगा, अपनी पॉलिसीज बनाएगा और शिक्षा व्यवस्था को दिशा प्रदान करना है। देखो, ये क्या कर रहा है, सिर्फ रूल्स बना रहा है और जो हमारी एजुकेशन है उसको क्या कर रहा है, लक्ष्य एम प्रोवाइड करवा रहा है, गोल प्रोवाइड करवा रहा है। और जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था है, एजुकेशन सिस्टम है, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करवा रहा है। आई होप आपको मेरी बातें समझ आती होंगी। एग्जाम्पल के अंदर देखो, इसके एग्जाम्पल के अंदर आता है शिक्षा मंत्रालय हमारा, यूजीसी, एनसीईआरटी, एनसीटीई। तो ये सारे जितने भी संस्थान हैं ये इसी के अंदर आएंगे, प्रशासन के अंदर। अब बात करते हैं इसकी विशेषता। तो ये शीर्ष स्तर पर, सबसे ऊपर ये क्या काम करता है, शीर्ष स्तर तक दीर्घकालिक दृष्टिकोण प्रदान करता है, व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करता है, नीतियों एवं नियमों का निर्माण करता है। आगे बात करते हैं शैक्षणिक प्रबंधन की, एजुकेशन मैनेजमेंट की। तो शैक्षणिक प्रबंधन एक व्यवहारिक और क्रियान्वयन यानी पॉलिसी इम्प्लीमेंटिंग प्रक्रिया है। इस संबंध में इसका संबंध इस बात से होता है कि कार्य कैसे किया जाना है, क्या कार्य करना है। प्रबंधन को कौन बताएगा, प्रशासन बताएगा। कौन? प्रशासन बताएगा। लेकिन वो कार्य कैसे करना है, कैसे किया जाना है, वो डिसाइड करेगा हमारा प्रबंधन, मैनेजमेंट। इसके द्वारा किसके द्वारा किया जाना है, जो भी इनको कार्य मिला है, इनको कार्य मिलेगा, किसके द्वारा मिलेगा, प्रशासन के द्वारा। और ये कार्य कैसे किया जाना है और ये किससे करवाना है, किसके द्वारा किया
जाना है, इसका निर्धारण यहाँ पे मैनेजमेंट के द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का प्रभावी उपयोग करना है, यानी जो भी इनके पास संसाधन उपलब्ध हैं उनको इफेक्टिव वे में ये कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे जो हमारे एजुकेशन के लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति की जा सकती है। इसके एग्जाम्पल में कौन कौन आएंगे? प्राचार्य आएंगे, हमारे जितने भी कॉलेज स्कूल के प्रिंसिपल, प्राचार्य, प्रधानाचार्य ये रहते ही आएंगे, और विभागाध्यक्ष आएंगे, विभाग के जो हमारे डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, HODs, और यहाँ पे देखिए विद्यालय प्रबंधन आएंगे जो कि स्कूल के हेड होते हैं, वो सारे आ जाएंगे। अब देखिए आई होप आपको दोनों चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना और दोनों में डिफरेंस समझ आया होगा। अब हम प्रबंधन की इस जो एजुकेशन मैनेजमेंट है उसकी विशेषता देखते हैं, फिर किस तरह से हम एग्ज़ाम में टेबल बना के इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको देखेंगे। देखिए जो विशेषता के अंदर है ये संस्थागत स्तर पर कार्य करता है। जो मैनेजमेंट है ये संस्थागत स्तर पर अपनी संस्था, जैसे कॉलेज है वहाँ का प्राचार्य है, वहाँ का HOD है, जो भी है डिपार्टमेंट स्तर पर कार्य होगा, संस्थागत स्तर पर कार्य होगा। और वहाँ पे अब देखिए और अल्पकालिक व दैनिक कार्यों पर बल देता है, यानी प्रिंसिपल क्या है डेली बेसिस पे क्या क्या काम किए जाने हैं उस पर बल देगा, तो ये अल्पकालिक होता है। व्यवहारिक दृष्टिकोण होता है और नीतियों का क्रियावहन यहाँ पे होता है। अब देखिए नोट्स के लिए कमेंट करिए, बाकी अगर आपको यहाँ पे से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और चीज़ें जो भी मैं बोल रही हूँ आप लोग को बता रही हूँ, अगर समझ आ रही है तो अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। देखिए अब जो प्रशासन और प्रबंधन हमने पढ़ा था इसमें डिफरेंस देखते हैं जल्दी जल्दी से। जो इसका स्वरूप देखते हैं पहले, इसका की स्वरूप क्या है? नीति निर्धारण करना, प्लान्स बनाना, और इसका नीति क्रियावहन, प्लान्स को इम्प्लीकेट करना। अब देखिए यहाँ पे मुख्य जो विशेषता है इसकी मुख्य रूप से ये प्रश्न क्या और क्यों इस पे बल देता है, और ये कैसे और किसके द्वारा, यानी ये बोलेगा कि क्या काम करना है और ये काम करना है तो क्यों करना है, और ये बोलेगा कि कैसे और किसके द्वारा ये काम कराना है। स्तर देखो ये हमारा जो रहता है शीर्ष स्तर पर रहता है, ये संस्थागत स्तर पर रहेगा। कौन? प्रशासन शीर्ष स्तर पर, और जो प्रबंधन है वो संस्थागत स्तर पर रहेगा। दृष्टिकोण इसका माइक्रो दृष्टिकोण होगा, मैक्रो, और इसका माइक्रो, यानी ये दीर्घ स्तर पर सूक्ष्म। और ये देखो उद्देश्य इसका दीर्घकालिक सोच रखेगा, दीर्घकालिक उद्देश्य, अल्पकालिक उद्देश्य। प्रकृति की बात करें तो इसकी जो प्रकृति है वो दार्शनिक होगी और इसकी होगी व्यवहारिक प्रकृति। अब बात करते हैं हम जो प्रशासन और प्रबंधन का परंपरा को देखते हैं। प्रशासन और प्रबंधन की परस्पर जो पूरकता है, यानी कितने एक दूसरे के ये सिमिलर है, एक दूसरे से कितने पूरक हैं ये देखेंगे। अब देखो जो शैक्षणिक प्रशासन है और शैक्षणिक प्रबंधन है एक दूसरे के पूरक होते हैं, यानी अपोजिट होते हैं। और प्रशासन दिशा प्रदान करता है, यानी डायरेक्शन प्रदान करेगा, प्रबंधन उस दिशा में को व्यवहार में परितः करता है। अब ऐसे समझो ना आप लोग, जो हमारा प्रशासन है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उसने डायरेक्शन प्रोवाइड करी कि आपको इस रास्ते में चलना है, और फिर ये क्या करेगा? मैनेजमेंट क्या करेगा? उस रास्ते में कैसे चलना है और किसे चलाना है वो वाला काम करेगा। ठीक है। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार दोनों अलग अलग ना मानकर एक प्रक्रिया के दो परस्पर संबंधित पक्ष माने जाते हैं। तो ये एक ही प्रक्रिया के दो परस्पर संबंधित पक्ष माने जाते हैं, एक दूसरे से अलग नहीं माने जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट याद रखिए। तो फाइनल हम लोग जो डिस्कशन पे पहुँचे, यहाँ से ये स्पष्ट हो पाया कि जो दोनों क्या है महत्वपूर्ण अंग है किसके? हमारी शिक्षा व्यवस्था के जो एजुकेशन सिस्टम है उसके महत्वपूर्ण अंग हैं। प्रशासन नीति, जो प्रशासन है वो क्या करेगा? नीति और एवं उद्देश्यों का निर्धारण करेगा, नीतियों का और उद्देश्यों का। जो प्रबंधन है वो नीतियों को प्रभावी क्रियान्वयन का कार्य करता है। दोनों क्या होते हैं? समन्वित प्रयासों से ही जो शैक्षणिक उद्देश्यों को सफल प्राप्ति संभव हो पाती है। तो दोनों अगर बराबर प्रयास करेंगे और तभी जो हमारे एजुकेशन एम्स हैं वो
कंप्लीट हो पाएंगे। तो आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखते हैं। एक टॉपिक, इतना ही नहीं, एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें आप डिफरेंस कर पाए होंगे, शॉर्ट में क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो अगली क्लास हमारी रहेगी नेचर ऑफ एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन। तो अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं, शेयर करें अगर चीज़ें पसंद आ रही हैं। थैंक यू सच फॉर वॉचिंग।